जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बिहार में खूब राजनीति हो रही है। बिहार में सक्रिय राजनीतिक दल इसे लेकर केंद्र सरकार पर दबाव भी बना चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार के हालिया फैसले से बिहार की राजनीतिक दलों को झटका लग सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसके पक्ष में रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हर तबके की तरक्की के लिए जातीय आंकड़े को जनगणना में शामिल करना चाहिए। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने तो इसे मुद्दा ही बना रखा था। लगभग सभी राजनीतिक मंचों पर वह लगातार मांग उठाते आए हैं। इधर हाल के महीनों में तेजस्वी यादव ने भी जातीय जनगणना के मुद्दे को प्रमुखता के साथ उछाला है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस मामले को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। ऐसे में सरकार के फैसले से बिहार के सक्रिय राजनीतिक दलों को गहरा झटका लग सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि जातीय आंकड़े की जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हर तबके की तरक्की के लिए सही स्थिति स्पष्ट होगी। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने स्पष्ट कह दिया कि 2021 की जनगणना के साथ केंद्र सरकार सिर्फ SC/ST वर्ग के लिए गिनती कराने के पक्ष में है, अन्य किसी के नहीं। केंद्र सरकार के इस फैसले को जदयू समेत बिहार के सभी राजनीतिक दलों की भावना के विपरीत माना जा रहा है, क्योंकि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों ने जाति आधारित जनगणना कराने के पक्ष में सर्वसम्मति से दो बार प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा है। दोनों सदनों में भाजपा के सदस्यों ने भी जातिगत जनगणना कराए जाने के पक्ष में अपना समर्थन दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसके पक्ष में है। उन्होंने कहा था कि हर तबके की तरक्की के लिए जातीय आंकड़े को जनगणना में शामिल करना चाहिए। इस संबंध में जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की ओर से भी बयान जारी किया गया। उन्होंने न्यायपालिका में भी आरक्षण की मांग की है। कुशवाहा ने कहा, यह जरूरी है कि OBC की सही आबादी की जानकारी हो। यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय ने ऐसी राय रखी है। पूर्व में की गई इस तरह की गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। इसके साथ ही जातिगत आधार पर नियमित जनगणना की जानी चाहिए। नीतीश कुमार के धुर विरोधी और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद भी उस मुद्दे पर जदयू के विचार से सहमत है। हालांकि जदयू का इस मुद्दे पर रुख केंद्र और राज्य में सहयोगी भाजपा के साथ एक और वैचारिक मतभेद को इंगित करता है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने तो इसे लंबे अरसे तक मुद्दा बनाकर रखा था। बिहार में लगभग सभी सियासी पार्टियों ने यह मांग अपने स्तर पर बराबर जारी रखी। हाल के दिनों में तेजस्वी यादव इस मामले को लेकर काफी मुखर रहे हैं। तेजस्वी ने जातिगत जनगणना को लेकर ट्वीट भी किया है। अपने ट्वीट में तेजस्वी ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। बिहार के दोनों सदन में बीजेपी जातीय जनगणना का समर्थन करती है, लेकिन संसद में बिहार के ही कठपुतली मात्र पिछड़े वर्ग के राज्य मंत्री से जातीय जनगणना नहीं कराने का ऐलान कराती है। केंद्र सरकार OBC की जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती? बीजेपी को पिछड़े अति पिछड़े वर्गों से इतनी नफरत क्यों है? तेजस्वी ने आगे कहा कि कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, सियार, साइकिल, स्कूटर सबकी गिनती होती है। कौन किस धर्म का है, उस धर्म की संख्या कितनी है, इसकी गिनती होती है। लेकिन उस धर्म में निहित, वंचित, उपेक्षित और पिछड़े वर्ग समूहों की संख्या गिनने में क्या परेशानी है? उनकी जनगणना के लिए फॉर्म में महज एक कॉलम जोड़ना है। अब 2021 की जनगणना के साथ केंद्र सरकार केवल SC/ST वर्गों के लिए गिनती कराने के पक्ष में है। केंद्र सरकार का यह फैसला राजद, जदयू समेत बिहार के लगभग सभी राजनीतिक दलों की भावनाओं के उलट है। दरअसल बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा जाति आधारित जनगणना कराने के पक्ष में दो बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया। पहली बार 2019 में और अगले साल 2020 में दोनों सदनों द्वारा इस तरह का प्रस्ताव भेजा गया है। यही नहीं, दोनों सदनों में भाजपा के सदस्यों ने भी जातिगत जनगणना कराए जाने के पक्ष में अपना समर्थन दिया था। लेकिन केंद्र सरकार के इस रूप के बाद निश्चित तौर पर बिहार में सियासत तो होगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताएं। इसके अलावा वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।